मुक्ति को प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी साधक सब कुछ जानता देखता हुआ साक्षी भाव में रहता हुआ अपने स्वभाव का आनंद लेता है। कभी ज्ञान में उसे स्वपर का यथार्थ निर्णय हो जाता है, अपने परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष वेदन करता है। मन वचन काया का संयोग संबंध है, इनकी परिणति को अपने से भिन्न जानता है। मन के विचार अपने परमात्म स्वरूप से अलग, वाणी का व्यवहार मेरी परमात्म सत्ता से भिन्न है। शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है। ज्ञानी साधक मन वचन काया से ऊपर उठकर अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लय करता है, और जहां उपयोग स्वरूप में रत होता है, ऐसा योग होने पर मन वचन काया संयोग भाव विभाव आदि सबसे भिन्न होकर स्वानुभव में अपने परमात्म स्वरूप का आनंद लेने पर इस ज्ञानी साधक को सर्व अर्थ की सिद्धि हो जाती है। अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव को जान लिया, ध्रुव सत्ता है के साथ परमात्म पद पर बैठकर अब सब आनंद ले रहे हैं। अब बाहर कहीं कुछ नहीं है। जो पाना था पा लिया, जानना था जान लिया, सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो गई। अब कहीं कुछ भी करना चाहना शेष नहीं रहा। अपना परमेष्ठी पद परम श्रेष्ठ शुद्ध स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो रहा है। सर्व अर्थ की सिद्धि हो गई है। और यह 35वां सर्वार्थ सिद्धि छंद गाथा। भवन परम परमिष्टि दृष्टि च परम ममल अनमोय पै संजोय अलखो तमिलकियो भय खिपनिक अनमोय मल सहकार जम उवन नंत अनंत लोयालोय ममल शुद्ध अनमोय तम भय किपय नंत जिन उत्तः पय कलन कमल ज्ञान सहकार भगवन नंत नंत सिद्धि शुद्ध
ममल उत सुतौ विज्ञान ज्ञान शुद्ध ध्यान विंद विंद शुद्ध धीजुतौ कमच्छगञ्चितं अनिच्छ कमल चित्त उत्जुतौ शून्यानि दिष्टि परम इष्टि ममल ज्ञान छिन्न्यो सर्वार्थि सिद्धि लोये लोये अर्थ उत विंद विंद दर्शियो विज्ञान ज्ञान सहज रूप परम नंद नंदियो परम नंद नंदियो ओंकार विंद सहज नंद ममल ज्ञान उत्तौ सुममल भाव कमल उत्तु दीप्ति कमल जुतौ दीप्ति कमल जुतौ भय अनंत पर जाओ जुतौ तम ज्ञान उत भय विनाशु भव भय विनष्टियो भव भय विनष्टियो शोभव जानि गुण निहानी शोभव जानि गुण निहानी ममल भाव जुतौ स्वरूप रूप व्यक्त रूप परम रूप जुतौ परम रूप जुतौ सल्लिमुक्को सतंक भय गलंतौ निशंक भाव अप कहाओ पर जाव मुक्तयम् समनंत ज्ञान ममल समनंत ज्ञान ममल ध्यान कम मल विमुख तो भय विनाश भव सिद्धि तो संयुक्त सिद्धि तो संयुक्त भय नाश भव मुक्तो अभय दृष्टि दृष्टियो तम दृष्टि इष्टि इष्टि पुष्टि ममल दृष्टि दृष्टि लुप्तौ
समदर्श दर्श चख्य दर्श लोय लोय दृष्टि इष्टि दर्शियो तो ध्यान दृष्टि परम इष्टि कमल दृष्टि विमुक्तो शुद्ध शुद्ध ज्ञान ममल दृष्टि इष्टि दर्शियो तो शुद्ध पंथ नंत तान भय विनष्ट दृष्टि दृष्टियो अलख लखो ज्ञान शुद्ध सहकार नासिका सत स्वयं शुद्ध ममल स्कंद शुद्ध ज्ञान दर्शियो दुरिष्ट नष्ट दुर्स्कंद दुसह भय कौस्तव सो भय विनष्ट ज्ञान इष्ट ममल भाव जुतव सुज्ञान रूप रूप अरूप नासिका सौतव सहकार ज्ञान कह विज्ञान कमल भाव जुतो कमल भाव जुतो कमल कलियु ममल मिलियु ज्ञान दृष्टि उत्तव तो कमल वस्तु भय विनाश निशंक रूप जुतौ निशंक रूप जुतौ तो विवर मुक्कु मुह विमुक्कु कमल ममल उत्तव तो भयन शुद्ध जिन सौत कमल भय विमुक्तो कमल भय विमुक्तो सो पुत्र शुद्ध परिणय जुतो परम निकलंक जो परम भाव दिन सहाव ममल भाव जुतो ममल भाव जुतो कम मुकुशल तिक्त मिथ्यामय विरत सो ज्ञान दृष्टि इष्टि इष्टि ममल कमल उत्तव ममल कमल उत्तव जम भय रस्तु टिपक उत्तु सो भय विनाश भव सो अभय उत्तु ममल चित्तु तिभिः कम गलन्तौ तिभिः कम गलन्तौ जो तत्तु उत्तु परम तत्तु
उत्पन्न ज्ञान संयुक्त तो कमल रूप मोती पंचो सिद्धि सुसंपत्त सिद्धि सुसंपत्त। ये विशेष संयुक्त ज्ञानमयी अनुरक्त तम कमल भाव संयुक्त ममल मुक्ति संपत्त। नाना प्रकार ज्ञान सहियो नंदानंद सुममल पो भय विनाश भव जो मुनहो भय विनाश भव जो मुनहो हिपक मुक्ति संपत्त। ये सर्वार्थ सिद्धि चंद गाथा श्री गुरु महाराज ने अपनी आत्म साधना के अंतर्गत सत्स्वरूप को स्वानुभव प्रमाण पाया है। इष्ट स्वभाव अपना निज पद प्रकट हुआ है और जब सम्यक दृष्टि साधक अपने इष्ट स्वभाव को पा लेता है, संसार में फिर उसे कुछ भी प्राप्त करने का नहीं रह जाता, न कुछ करने का रह जाता, न कुछ पाने का रह जाता। एकमात्र अपना शुद्धात्म स्वरूप ममल स्वभाव ध्रुव तत्व यही इष्ट प्रयोजनीय है। गुरुदेव कहते हैं अपने परम इष्ट निज पद को प्राप्त कर लिया है, अपना पद उत्पन्न हो गया है, अलग स्वभाव को लख लिया है। ये अनंत चतुष्टय में अपना सत्स्वरूप प्रकट हो रहा है। इसी स्वभाव में ठहरने पर लोकालोक को जानने वाला पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यही सर्व प्रयोजनों की सिद्धि है। अब कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहा। जीवन का सर्वस्व सार अपने ममल स्वभाव का स्वानुभव प्रमाण बोध
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का जागरण, सम्यक चारित्र की साधना, और अब क्या चाहिए? यही सर्वार्थ सिद्धि है। सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए अपने सत्स्वरूप की साधना से। हे आत्मन, ये अपना ओंकारमयी शुद्धात्मा निजपद सिद्ध स्वरूप अपने स्वानुभव में प्रकट हुआ है। अब इसी ज्ञान विज्ञान स्वभाव के निर्विकल्प शुद्ध ध्यान में स्थित हो जाओ, सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाए। कमच्छ गंचितम अनिच समल चित्तोत्तजुत्तौ सुज्ञान दिष्टि परम इष्ट ममल ज्ञान छिन्नी। ये 8 कर्मों का समूह संयोग में चल रहा है। कर्म के उदय के निमित्त से चित्त में समलता पैदा हो रही है। ये सब उदय जन्य परिणमन है, कर्मोदय जनित परिणाम है। अपने परम इष्ट ममल ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि रखो, सत्स्वरूप में लीन हो जाओ, जिससे ये सारे कर्म, चित्त की समलता, सारे विकार क्षय हो जाएंगे। लोकालोक को जानने देखने वाला अपना प्रयोजनीय ये निर्विकल्प बिंदु स्वभाव परमात्म स्वरूप, बस इसी को देखो, इसी में रहो। यही सर्व अर्थ की सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि है। अपने सहज स्वरूप परम आनंद से आनंदित ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रहना, ओंकार में ममल ज्ञान स्वभाव का अनुभवन करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ सिद्धि सुख को प्राप्त कराने वाला है। ये संसार की भव भंवर जो अनंत भय रूप है, पर पर्याय से युक्त होने पर ये संसार की भंवर भी चलती है। अनंत भय जीव को होते हैं, किंतु ज्ञान स्वभाव में रहने पर सारे भय विनष्ट जाते हैं। संसार की भौं भी भंवर विनष्ट हो जाती है। हे भव्य, ऐसे अपने ममल ज्ञान स्वभाव को गुणों के निधान निज स्वरूप को जानो, इसी में युक्त हो जाओ। ये अपना स्वरूप पर के रूपों से अतीत है, अपने स्वरूप से व्यक्त है, प्रगट है। इसमें रहने पर ही ये शल्य, शंका, भय सब गल जाते हैं। निसंग भाव से अपने आत्म स्वभाव में रहने पर पर्याय भी क्षय हो जाती, छूट जाती। एकमात्र अपना ममल स्वभाव ही अपने लिए प्रयोजनीय है। अब दृष्टि निरंतर इसी निज स्वरूप पर रखो। चक्षु दर्शन में भी अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का दर्शन करो। अचक्षु दर्शन में भी अपने ममल ज्ञान स्वभाव का अमृत रस पान करो। शुद्ध ध्यान में स्थित रहो। ये सारी समल दृष्टि छूट जाने वाली है। स्वरूप में रहना
यही शुद्ध पंथ है मुक्ति को प्राप्त करने का। अपना ममल स्वभाव परिपूर्ण ज्ञानमयी है, परमात्म स्वरूप है। इसी स्वभाव में रहने से ये समस्त कर्मादि के स्कंध, कर्म वर्गणाओं की समूह जो संयोग में हैं, ये सब के सब क्षय हो जाएंगे। अब कमल की तरह कली कली खिल जाए। ममल स्वभाव से ही मिलो, ममल स्वभाव में ही रमण करो। यही साधना का सार है। और जब अपने सत्स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान अनुभव प्रमाण बोध जागा है, तो अब बाहर किसकी तरफ देखते हो? क्या करना है? अब क्या चाहना है? शरीर आदि सारे संयोगों का परिणमन, मन के सारे विचार, ये सब कर्म के उदय निमित्त जन्म, पौद्गलिक परिणमन अपने क्रम से चल रहा है। इस सब से दृष्टि हटाकर अपने सत्स्वरूप में लीन हो जाओ, ज्ञानमयी स्वभाव में अनुरक्त रहो। इसी से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। आत्मज्ञानी मोक्ष मार्ग में निरंतर गतिशील साधक अंतर बाहर से सावधान रहते हुए अपने आत्म स्वभाव की साधना में संलग्न रहता है। संसार के जन्म मरण से छूटना, मुक्ति पद को प्राप्त करना ज्ञानी साधक का एकमात्र उद्देश्य रहता है। मन में चलने वाले अनेक प्रकार के परिणाम जो साधक को भ्रमित भयभीत करते हैं, जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये कर्मोदय जन्य विभाव परिणाम अंतर में भ्रम और भय की स्थिति बनने में साधन बन जाते हैं। गुरुदेव ने अंतरंग स्थिति को यहाँ खुलासा किया है कि मन का रंजायमान होना किन किन कारणों में हो जाता है और किन किन साधनों में मन रंजायमान रहता है। अंतर में किस किस निमित्त से कैसे कैसे विचार अंतरंग में चलते हैं, कहीं साहित्य के माध्यम से, तो कहीं भाषा के माध्यम से, तो कहीं चर्चा के माध्यम से, कहीं अन्य कारणों से, तरह तरह से मन इन साधनों में रंजायमान होता है, जो कर्म बंध, दुख और दुर्गति का कारण है। मन जिन जिन विषयों में रंजायमान रहेगा, वहां वहां कर्म का बंध होगा। उपयोग इन सभी वैभाविक परिणामों से परे हो और अपने स्वरूप में रमण करे, अनंत चतुष्टय में स्वभाव में युक्त हो। उससे ये सभी वैभाविक भाव, कर्म बंध समाप्त होते हैं, छूटते हैं। गुरुदेव इस तुलना में अपनी साधक की मोक्ष मार्ग में चलने वाले ज्ञानी की अंतर में किस प्रकार संभाल होती है, किस प्रकार सावधानी रखकर स्वभाव की साधना में ज्ञानी आगे बढ़ता है और मुक्ति को प्राप्त करता है, इन सभी रहस्यों को स्पष्ट किया है इस 36वें अचक्य मनरंजन गाथा में। अचक्य मनरंजन गाथा में सुभावं तहियं
खल सैकार प्रजावलीष्टं च परजय सरणी सकतल्यम् ज्ञानम् अनमोय प्रजावलीयं च अचक्यम् अनन्त विशेषम् चलरंजन दोषिष्टि सरकारम् जिन उच्च ज्ञान अन्मोयम् चलरंजन दोषनन्त विलयन्ति मनरंजन अचक्य रूपम् मन सैकारेण विषय पर जावम् पर जय शल्य सुविषयम् मनरंजन गली ज्ञान अन्मोयम् मनरंजनं च सहावम् अनेकष्टं च अन्मोयोक्तं च सप्रियं च परजावम् मनरंजन विलय ज्ञान अन्मोयम् मनरंजन श्रुतं च परजावं सैकार विकहबन्धानम् बन्धानिरूप विज्ञानम् निरञ्जन भाव सुगये वस्तम् मनरंजन श्रुतं च भेयम् तर्कं व्याकरण निरीक्षणं योऽयम् वेदम् अन्यान् अनर्थम् मनरंजन सही निगोयवासम्मि मनरंजन गारव उत्तम मीमांसा सैकार्यं सौक्तम् पर जय सतहावम् निरंजन कलिय ज्ञान अन्मोयम् निरंजन अन्यानि सहावम् पर जय सैकार समल पेक्षन्तो सामुद्रिक कोप पर जावम् निरंजन विलय ज्ञान अन्मोयम् सहासौतम् दर्शन मोहन विनंदनताई दर्शन अरूप रूपम् गोविंदं दृष्टि पर जावरूपं च दर्शन अनंत सुममलम् पर जय सैकार दर्शये कमलम् दर्शन मोहन सुविलयम् ज्ञानम् अन्मोय प्रजावगलीयं च सत्यं रूपसह्यम् ज्ञानम् आवर्ण सरनि संसारे जिन उच्च ज्ञान नवदीक्षम्
अनमोय गलिय आवरणम् दर्श अनिष्टं दर्शन आवरण अनिष्ट सहकारम् पर जय दर्शन दो ममिदम् अनमोय विलय आवरणम् सख्यं मोह पर जावं मोहन आवरण ज्ञान विलयन्ति पर जय मोहनदम् वैकिप्यं ज्ञान विलय आवरणम् सख्यं नंस पर जावं पर जय सहकार अंतरं ज्ञानम् यदि ज्ञान अन्मोय सुममलम् निकनंत अंतरं विलयम् दर्शन शुद्धं ज्ञानम् अंतर्विलय नंतनंतानम् सम्यक् दर्शन दर्शम् ज्ञानम् अंतर्तयल विलयम् च अंतर अन्यान सहावम् ज्ञानं भयभीय सल्लिसंकृतम् ममल ज्ञान अनमोयम् भैकिप्यं ज्ञान अंतरं विलयम् असत्य कहावसौतम् सुह अशुभं च अन्मोय संविष्टम् पर जय सरनि संयुतम् ज्ञानम् अन्मोय पर्यावगलीयं च असत्यं कहावतु शब्दं सहकार पर जाव सहीयं च शब्दं सहावतु समयम् ज्ञानम् अन्मोय शब्द विलयन्ति जिह्वा अग्रवर्णम् दिष्टं विनेन्द्रविन्दविज्ञानम् नन्ति चतुष्टययुतम् हरिनाम विज्ञान ज्ञान चौषट्यम् चौषट्टि संयुतम् चतुष्टय सहकार सहज ममिलम् मुक्ति सुभावं चिदियं मुक्तस्य ममल ज्ञानं च जिह्वागन्धसुममलम् 108 परिणाम ज्ञानं च सम्यकलंक सुविलयम् विज्ञानम् इन्द्रस्वरूप संकल्यम्
अष्टमितार्थं सहकारम् उवन् अष्टाङ्गम् परममुक्तिसंसिद्धियम् मुक्तिं विज्ञानज्ञानमङ्गलं च जीवासहायुतम् परिणाम सहसच्चिलक्षणम् अमलम् चौबीसं तीर्थयरम् वैकिपनिकसहिकार ज्ञानमङ्गलं च ज्ञान संयुक्तम् लक्षण सहकार विंद विज्ञानम् ऐक्यप्रियम् अमल सहावम् धम्मं सहाव मुक्तिगमनं च लक्षण दिनेन्द्र विन्दतीर्थयरम् अर्थस्य अर्थ परमर्थम् अर्थम् आयरन् परिणामतीर्थयम् भययुक्तं च दिनेन्द्रम् भयकिप्रियं अर्थमङ्गलं च अर्थ भयतृतीयम् भयकिप्रियम् अभयज्ञान सहकारम् विलयम् अमल सहावम् परिणामं ज्ञान स्वयं चष्टमे नौ सहकार संयुक्तम् नौ सेवहत्तरं विज्ञानं च अर्थ संयम साक्षी परिणाम ज्ञान विज्ञानम् लक्षण दिन हुएतम् सहितम् अष्टम ज्ञानमङ्गलं च संयुक्तम् तीर्थयरम् उवन् ज्ञान विज्ञानम् भय विनष्ट सहकारम् मंगल सहावीन सिद्धिकं वस्तम् लक्षण दिनवेदम् ज्ञानं विज्ञान सहावमङ्गलं च ऐक्यप्रियम् अमल सहावम् धम्मं सहाव लक्षणम् अमलम्
अचक्ष मनोरंजन गाथा में गुरुदेव समस्त पर्याय दृष्टि से परे होकर अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं, शरीर की परिस्थितियों से संबंधित पर्याय दृष्टि का स्वीकार करके विभिन्न प्रकार के शल्य और शंका रूप पर्यायों में बहना, यही अचक्ष स्वभाव है। मन शरीर से संबंधित परिणामों का रस लेता है, किंतु ज्ञान की अनुमोदना से ये सारी अशुद्ध पर्याय बन जाती है। कलरंजन दोष रूप है, और कलरंजन दोष की दृष्टि से जब अज्ञान भाव का सहकार करके जीव अनंत पर्यायों को ग्रहण करता है, यही अचक्ष मनोरंजन कहलाता है। जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार ज्ञान की अनुमोदना करने से कलरंजन संबंधी अनंत दोष विलय हो जाते हैं। मनोरंजन ये भी अचक्ष रूप है, अर्थात विचार रूप है, अंतर में भाव रूप है। मन की सहकारिता से जीव विषय पर्याय आदि को देखता है, पर पर्याय में लगकर शल्य और विषय भावनाओं को भाता है। ज्ञान की अनुमोदना से मनोरंजन रूप विकार जल जाते हैं। मनोरंजन के अनेक भेद हैं। अज्ञान भाव पूर्वक जीव तपस्या करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करके पर्याय दृष्टि से मन को पर में रंजायमान करता है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ही मनोरंजन के परिणाम विलय होते हैं। मनोरंजन के और भी रूप हैं। शास्त्रों की चर्चा करना, ग्रंथों की बातें करना, विकथाओं की व्यर्थ चर्चाएं करना, ये मनोरंजन के परिणाम दुर्गति में ले जाने वाले हैं। 6वीं 7वीं गाथा में, 8वीं गाथा में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की चर्चा की है गुरुदेव ने, कि मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के भेद रूप शास्त्रों में ये जीव उलझता है, फिर तर्क की बातें जानता है, व्याकरण पढ़ता है, वेदों को जानता है, पर ये सब अज्ञान भाव से किया जाने वाला कार्य अनर्थकारी है और मन को रंजायमान करके यह आत्मा निगूढ़ में वास करने की तैयारी करता है। मनोरंजन गारव को कहते हैं कि मीमांसा दर्शन पढ़ना, इसका सहकार करना और भी विभिन्न प्रकार के क्षयोपम ज्ञान संबंधी विकल्पों में उलझना, पर पर्याय को ग्रहण करना, ये सब मनोरंजन के परिणाम है। ज्ञान की अनुमोदना से ही मनोरंजन गलता है। मनोरंजन अज्ञान स्वभाव रूप परिणाम है। पर्याय का सहकार करके जीव विभाव भाव में रमता है, विभावों को पहचानता है। फिर सामुद्रिक शास्त्र पढ़ेगा, कूक शास्त्र पढ़ेगा, ये जितना भी बाहरी ज्ञान है, इसमें मन को रंजायमान करना अज्ञान भाव है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से मनोरंजन के परिणाम विलय होते हैं। दर्शन मोहांध, ज्ञानावरण, 9वीं गाथा में दर्शन मोहांध है। 10वीं गाथा में दर्शन मोहांध की पर्याय दृष्टि, 11वीं गाथा में ज्ञानावरण, 12वीं गाथा में दर्शनावरण, 13वीं गाथा में मोह आवरण, 14वीं गाथा में अंतराय, 15वीं गाथा में अंतराय को दूर करने का उपाय, 16वीं गाथा में कहते हैं आचार्य अंतर डालना, स्वभाव में लीन न रहना अज्ञान भाव है। ज्ञान स्वरूप में लीनता से डरना, ये सब शल्य शंकाओं के कारण होता है। ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ही ये ज्ञान का अंतर विलय होता है। और 17वीं गाथा से आगे अचक्ष मनोरंजन के शुभ अशुभ पर्याय के भेदों को स्पष्ट किया है। शब्दों का सहकार करके विभिन्न प्रकार की पर्याय सहित होना, चर्चा करना, सिद्धांत की मात्र जानते रहना, ये भी सब अचक्ष मनोरंजन है, मनोरंजन गारव है।
फिर भले ही आगम की चर्चा करो, सिद्धांत की चर्चा करो, अगर मन समझाने के उद्देश्य से हो रही है चर्चा तो सब मनोरंजन गारव के खाते में जाती है। सिद्धांत की चर्चा अंतर में उतारने के लिए है, ना कि मन को रंजायमान करने। फिर ये दूसरे ज्ञान की चर्चा करो कि व्रत करो कि क्रिया करो तब करो, इसमें मन को रंजायमान करके आनंद मानना सो भी मनोरंजन है, और आगम की चर्चा करके मन को रंजायमान करना वह भी मनोरंजन है, वह भी गारव रूप परिणाम। यहाँ गुरु महाराज ने मनोरंजन के इन भेदों को स्पष्ट करके लक्षण परिणाम, भावहरित परिणाम, मनोरंजन के विषय, शास्त्रों के भेद प्रभेद और शुभ अशुभ पर्याय आदि के त्याग से मुक्ति का मार्ग बनता है, ऐसा विशेष मार्गदर्शन दिया है। लक्षण परिणाम, भावहरित परिणाम आदि के संबंध की चर्चा हम लोग पिछले फूलना में बहुत विशेष रूप से किए हैं। ये 27वीं गाथा में 9 से 72 ज्ञानम च आदि शब्द आए हैं। ये सब भावहरित परिणाम से संबंधित हैं, और पीछे जो 163 लक्षणम वगैरह आए 23वीं गाथा में, ये लक्षण परिणाम से संबंधित परिणाम है। 9 प्रकार के भयों का अभाव होकर जीव निर्भय रत्नत्रय स्वरूप में रमण करता है। उत्पन्न चतुष्टय 24 के माध्यम से तीर्थंकर पद, ज्ञान विज्ञान और अपने निस्वरूप में लीनता रूप सिद्धि की संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। आचार्य कहते हैं, ज्ञान विज्ञान में सहज ममल स्वभाव में रमण करना यही भयों को क्षय करने वाला है। निज स्वभाव ही धर्म है, ममल स्वभाव में लीन होना ही धर्म की साधना आराधना है। ऐसे सत्स्वरूप में ठहरना मनोरंजन गारव को समाप्त करने का उपाय है। जब तक अतीन्द्रिय अमृत रस का स्वाद अंतर में नहीं आता, उसकी वृद्धि का क्रम जब तक नहीं बनता, तब तक ये मनोरंजन गारव आदि विकार चलते हैं। गुरु महाराज ने ममल पाउल ग्रंथ में सम्यक चारित्र की साधना की है। अपने उपयोग को अपने ममल स्वभाव में लगाने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ किया है। ऐसा उत्कृष्ट पुरुषार्थ है कि इसी पुरुषार्थ से ही जीव आत्मा से परमात्मा बनता है, सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, और बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता। जहाँ तीनों की एकता होती है वहीं मोक्ष मार्ग बनता है। इस अचक्ष मनोरंजन गाथा में गुरु महाराज ने मन संबंधी सारे विकल्पों को दूर करने की स्थिति बनाई है, और एक ही आधार सामने रखा है। स्वभाव में रमणता, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, यही इन सारे विकारों को दूर करने का एकमात्र साधन है, उपाय है। और एक फूलना का वांछन और करेंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे जोगी फूलना का।
जोगी हो जिन मार्ग जोगी। जो यो ज्ञान विज्ञानम् सो जोगी जिन मार्ग जोगी। सो जोगी जिन मार्ग जोगी। नंद आनंद चिदानंदमय, नंद आनंद चिदानंदमय। सहज नंद सताओ, जोगी हो जिन मार्ग जोगी। जोगी हो जिन मार्ग जोगी। जो यो अनंतानंत, जो यो अनंतानंत। नंत विषेके दर्शन दर्शै, नंत विषेके दर्शन दर्शै। वीरज सौख्य सहोतो, हो जोगी जिन मार्ग जोगी। हो जोगी जिन मार्ग जोगी। जोगी जिन मार्ग जोगी। ममल सरोवे जिन उपदेसियो ममल सरोवे। ममल दीप्ति संभाओ, भय किपनिक है भवतो। भय किपनिक है भवतो। सहज मुक्ति सताओ, ओ जोगी जिन मार्ग। जोगी मार्ग जोगी। जिनियों दिन वर ज्ञान सरोवे,
दिनियो दिनवर ज्ञान स्वरूपे अनंतानंतो अमीय पयो हर ज्ञान विज्ञान अमीय पयो हर ज्ञान विज्ञान धम्म संगो तो ओ दिन मार्ग जोगी ओ दिन मार्ग जोगी मुक्ति पंथ ममल सावे सिद्धि सरुवे ममल सावे सिद्धि सरुवे भय की पीति दिशा ओ दिन मार्ग जोगी ओ दिन मार्ग जोगी जोगी दिन मार्ग जोगी ममल सरुवे दिनवर होतो ममल सरुवे उबनो दाता देओ अमीय रसायन धम्म सैयो मुक्ति पंथ दर्शे ओ दिन मार्ग जोगी ओ दिन मार्ग जोगी ओ जोगी ओ
जो
घमुति अर्थ जोई देव जु कहियो देव जु कहियो देव जु कहियो परम देव सोई देव जु कहियो परम देव सोई सिद्धि मुक्ति सम सोई हो दिन मार्ग जोगी दिन मार्ग जोगी दिन मार्ग ममल सावे कम जुविलियो ममल सावे कम जुविलियो भय की प्रिय मुक्ति सताओ हो दिन मार्ग जोगी हो दिन मार्ग जोगी जोगी ओ जोगी जोगी दिन मार्ग जोगी दिन मार्ग जोगी भुवनोविंद ज्ञान सहियो भुवनोविंद ज्ञान सहियो भुवनो 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 विंद ज्ञान सहियो
हम सीधी स्वभाव ओ दिन मार्ग योगी ओ दिन मार्ग योगी
उस ईसी दिन तो धम्म सहावे सिद्धि सरुवे धम्म सहावे सिद्धि सरुवे मुक्ति इष्टि संजोतो ओ दिन मार्ग जोगी मार्ग जोगी जिनवर उतो सहज सरोवे जिनवर उतो सहज सरोवे जिनवर उतो सहज सरोवे मुक्ति पंथु सहनंदो दिति सैया ममल सरोवे दिति सैया ममल सरोवे भय की नंद परम नंदो ओ दिन मार्ग जोगी ओ दिन मार्ग जोगी जोगी अमीय सरुवे नंत के तम अमीय सरुवे नंत के तम अमीय सरुवे इष्टि सहाव सतो धम्म सरुवे धम्म सरुवे धम्म सरुवे सिद्धि सावे धम्म सरुवे सिद्धि सावे सहजे मुक्ति पाऊंगो ओ दिन मार्ग जोगी ओ दिन मार्ग जोगी जोगी जोगी
हितकार सहावे, हितकार सहावे। हियंकार हितकार सहावे, हरुह सुभाव सतो, हिंकार सो ममल सुभाव, हिंकार सो ममल सुभाव, भय विनश्य सिद्धि संपत्तु, ओ दिन मार्ग जोगी, दिन मार्ग जोगी, जोगी जोगी दिन मार्ग जोगी। हिंकार ये यार तुझियो, हम ये रमन रस तो, अर्थ की अर्थ है ज्ञान विज्ञान, अर्थ की अर्थ है ज्ञान विज्ञान, हम सीधी संजोतो, ओ दिन मार्ग जोगी, दिन मार्ग जोगी, दिन मार्ग जोगी। हियंकार ये यार वन्नो, हियंकार ये यार वन्नो, ये हुतिकार संयुतो, ममल साए ममल साए, ममल सहावे अर्ज विंद है, भय की पिए सीधी संजोतो, ओ दिन मार्ग जोगी, जोगी जोगी जोगी। यार है संरम नहीं सहियो, ये यार है संरम नहीं सहियो, हम ये महारस जुतो, ज्ञान सहावे, छिपनिक रोवे, ज्ञान सहावे छिपनिक रोवे, हम मुक्ति पाऊंगो, ओ दिन मार्ग जोगी, जोगी जोगी।
हो जोगी, हो जोगी। मार्ग जोगी यार वन संजोतो यार समझी ममला ममल साव संजोतो ममल ममल सहाव संयुक्त ममल ममल सहाव संयुक्त भय की पीति संपत्तु ओ जिन मार्ग जोगी जिन मार्ग जिन मार्ग जिन मार्ग जिन मार्ग जोगी जोगी यार सहाव संयुक्त यार सहाव संयुक्त हम ये वयन जिन तो ये यार उवन तू सहियो ये यार उवन तू सहियो हम मेरा मन शिव बंधु ओ जिन मार्ग जोगी ओ जिन मार्ग जोगी यार संजोगे भवियन यार संजोगे भवियन यार संजोगे भवियन ये यार दीदी कुंवरी तो भय विनाशतम भगवन भय विनाशतम भगवन ममल सिद्धि संपत्तु ओ जिन मार्ग जोगी ओ जिन मार्ग जोगी यार संजोगे जोगी यार संजोगे जोगी हम ये रमन रस जुतो तारन तरन सहाव सहजे तारन तरन सहाव सहजे हम रमन शिव संगो
जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग जोगी, जोगी जिन मार्ग, जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग जोगी। वन ये यार तो वन ये यार तो तन यार ममल का अर्थति अर्थ अर्थति अर्थ ममल सहियो, अर्थति अर्थ ममल सहियो, प्रकृति दिसंबतु तो दिन मार्ग जोगी, जोयो ज्ञान विज्ञानम, जोयो जोयो ज्ञान विज्ञानम, जोगी जोगी नंद आनंद चिदानंदमय, नंद आनंद आनंदमय, सहज नंद सतहाओ, जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग जोगी, हो जोगी हो जोगी, जोगी 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 जोगी, जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग, जिन मार्ग, जिन मार्ग, जिन मार्ग, जिन मार्ग जोगी, हो जिन मार्ग जोगी, जिन मार्ग
जोगी, जिन मार्ग जोगी, ओ जोगी, अद्भुत है जोगी भूलना। गुरुदेव कहते हैं तुम जिन मार्ग के योगी हो, ज्ञान विज्ञान को संजो, नंद आनंद चिदानंद सहजानंद में अपने स्वभाव का आराधन करो। अनंतानंत को समझो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, ऐसी अनंत चतुष्टय में अपनी आत्म सत्ता को समझो। यही जिन मार्ग के योगी की साधना है। योग का अर्थ है अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लय करना, स्वयं को स्वयं से जोड़ना ही योग है। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं ममल स्वरूप में रत रहो। ममल स्वभाव की सिद्धि मुक्ति है, यही सहज मुक्ति स्वभाव है। ज्ञान स्वरूप में रहकर अपने जिनवर स्वरूप को प्रकट कर लो, अनंतानंत कर्मों को जीत लो। ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत का सिंधु है अपना स्वभाव, ऐसे धर्म स्वभाव में संयुक्त रहो। देव स्वरूप दाता अंतर में उत्पन्न हो रहा है। जिन स्वरूप परमात्मा अंतर में प्रकट हुआ है, इसी परम देव स्वभाव में लीन रहो। यही मुक्ति मार्ग है। यह स्वभाव ही ममल चित्ती स्वभाव है। यही परम देव समस्त भयों को क्षय करने वाला है। अमृत रस में रहना ही परम स्वभाव में लीन होना है। तीर्थ में स्वरूप में ठहरना ही यथार्थ धर्म है। परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपने परम देव स्वभाव में लीन हो जाओ। यही सिद्धि और मुक्ति है। इसकी साधना के लिए उत्पन्न अर्थ 10वीं गाथा से 16वीं गाथा तक। इन गाथाओं में गुरुदेव अपने स्वभाव की अनुभूति की प्रधानता से कथन कर रहे हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन गम्य स्वभाव की प्रकटता ही उत्पन्न अर्थ है। इसकी साधना विशेष के लिए 14 प्रकार की दृष्टि है। इष्टि, रिष्टि, रष्टि, शिष्टि, पुष्टि, सहकार इष्टि, अव्यास इष्टि, अन्वय इष्टि, विपक इष्टि, मुक्ति इष्टि। दृष्टियां मात्र अपने ममल स्वभाव को ग्रहण कर रही हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। अनंत सुख स्वरूप अमृतमय स्वभाव में दृष्टि एकाग्र है। गुरुदेव कहते हैं इसमें निरंतर लीनता बना लो तो सहज ही मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। 17वीं गाथा से 21वीं गाथा तक हितकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान की आराधना है।
आचार्य कहते हैं हितकारी अपना स्वरूप है, पूर्ण ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभाव है। यही ज्ञान विज्ञान में धर्म, सिद्धि और मुक्ति स्वरूप परमात्मा स्वभाव है। अपने ममल स्वभाव में ही अर्क बिंद छिपा है, इसी में रमण करो, यही अमृत महारस है। इसी ज्ञान के बल से धर्म स्वभाव में लीन होगे, यह धर्म मुक्ति को प्राप्त करा देगा, सिद्धि की संपत्ति को उपलब्ध करा देगा। 22वीं गाथा से 24वीं गाथा तक सहकार अर्थ का स्वरूप स्पष्ट किया है। सहकार अर्थ का अभिप्राय है अपने प्रयोजनीय स्वरूप का सहकार करना, अपने स्वभाव में लीन होना, अर्थात सम्यक चारित्र। जिनेंद्र परमात्मा के जो अमृत वचन है, उन्हें ग्रहण करके अपने स्वभाव में ठहर जाओ। यही चारित्र धर्म है, यही शिव का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। हे भव्य जन, सम्यक ज्ञान की दृष्टि से ममल स्वभाव में लीन होना ही सम्यक चारित्र है, जो सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त कराने वाला है। हे योगी, सम्यक चारित्र के संयोग में रहो, अमृत रस में रमण करते हुए लीन हो जाओ अपने ममल परमात्मा में। तारण तरण सह स्वभाव में लीन होना ही धर्म में रमण करना है और मुक्तिमय होना है। इस प्रकार तीर्थ की साधना से योगी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ को उपलब्ध होना ही धर्म है। आप निरंतर तत्व मंगल में पढ़ते हैं, धम्म ज्योतो दिन वरहि अर्थ तीर्थ जो, भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान पर लो। तीर्थ को संजोना ही धर्म है, और ये तीर्थ हैं उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। अंतिम गाथा में गुरुदेव ने इस विषय का उपसंहार किया है। उगवन्न हियार सौतौ सहयार ममल सहाओ। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ ये ममल स्वभाव मय है, इसलिए प्रयोजनीय तीर्थमय एकमात्र अपना ममल स्वभाव है। ऐसे छायक स्वभाव में लीन हो जाओ, यही सिद्धि की संपत्ति है, मुक्ति श्री का अतीन्द्रिय आनंद है। जिन मार्ग के योगी हो, अपने जिन स्वभाव को संजो, वीतराग भाव में रहो, स्वस्वरूप में स्थित रहो, यही जिनेंद्र परमात्मा का संदेश है। ऐसे जिन वचनों के आधार पर रत्नत्रय को संजोना ही सत्य धर्म है, यथार्थ धर्म है, ऐसे यथार्थ धर्म की स्वानुभूति अपने अंतर में प्रकट हो, और हम भी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर अपने हित का मार्ग बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय।